ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 18/7/2024। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न: संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, इसलिए सुख का रास्ता बताते हैं क्यों? उत्तर: क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते, अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए। दूसरी पॉइंट: पुरुषार्थ किया है तब यह पद मिला है, नहीं कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में हैं। तीसरी पॉइंट: कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे। चौथी पॉइंट: कल युग में अपार दुख है, सत्य युग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं। पांचवी पॉइंट: देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं, ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। छठवीं पॉइंट: वर्ल्ड की हिस्ट्री जाफरी रिपीट होती है तो जरूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, फिर इतने ही पाठ बजाने आएंगे ना। आत्मा विनाश होती ना, उनका पाठ कभी विनाश हो सकता है। सातवीं पॉइंट: बाप कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। आठवीं पॉइंट: तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। नवीं पॉइंट: संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। 10वीं पॉइंट: भगवान आकर पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण तो फिर देवी गुणों वाला देवता है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: किसी भी बात में बेवश नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरी पॉइंट: किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, जरा भी देह अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वे दूसरों को बांटने हैं। वरदान आज बाबा ने दिया, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण: कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही
मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से सेवा करते हैं उनके दिल में बाबा की याद रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यह दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।